Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel Learn Something. Today we have a topic related to statistic and the topic name is measure of central tendencies or averages. So today we will discuss about measure of central tendencies or averages. So there are mainly 5 measure of central tendencies or averages. हमारे पास सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज और एवरेजेस भी हम इनको कह सकते हैं। ये हमारे पास कितने हैं? 5 हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है अर्थमेटिक मीन, और जो सेकंड है वो है ज्योमेट्रिक मीन, एंड द थर्ड वन हार्मोनिक मीन, एंड द फोर्थ वन मीडियन, एंड द फिफ्थ वन इज मोड. So we have mainly 5 measure of central tendencies, or we say that we called him averages. Averages are measure of central tendencies. These both are same. So we have 5 measure of central tendencies. First one is arithmetic mean, second one is geometric mean, third one is harmonic mean, fourth one is median, and fifth one is mode. But today we will only discuss arithmetic mean, and the rest of measure of central tendencies we will discuss in next lectures or in next videos, because so starting from arithmetic mean. So first of all you have to know about the arithmetic mean, that what's arithmetic mean. It's a type of measure of central tendencies, and the definition of arithmetic mean is the sum of all observations divided by total number of observations is called arithmetic mean. Arithmetic mean क्या है? sum of all observations. observations क्या चीज़ है? यहाँ पे observations के बारे में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ। हमें कोई भी डेटा गिवन हो तो उसको हम एज ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। अब आगे एग्जांपल आएगी तो एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। फिलहाल इस डेफिनेशन को गौर से देख लें। द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हमें डेटा गिवन होगा, हमें उन सब को ऐड करना होगा, सम करना होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, और हमें उस ऑब्जर्वेशंस उस डेटा को काउंट करना होगा कि ये कितना डेटा है। उसको काउंट करके वो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, उस जो हमारे पास डेटा होगा उसको हम सम अप करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा हमारे पास। अर्थमेटिक मीन को हम मीन भी कह सकते हैं। और अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मीन मैथमेटिकली देखा जाए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये है एक्स बार। एक्स बार किसको शो कर रहा है? ये मीन को शो कर रहा है। मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। एक्स बार मीन को शो कर रहा है इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। ये क्या चीज़ है? ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ये हमने एज एग्जाम्पल एज आप लोगों को समझाने के लिए हम लोगों ने ये x1 x2 x3 लिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास डाटा हो सकता है, किसी पॉपुलेशन का डाटा हो सकता है, किसी बच्चे के टेस्ट वगैरह या पेपर वगैरह में मार्क्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने x1 x2 x3 लिया है समझाने के लिए। इसको आप लोग ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 अप टू xn। तो इनको हम ऐड करेंगे। ये देखें सेंटर में आप लोगों को साइन नज़र आ रहा है ऐड का, ये देखिए ये हम इसको ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई n। ये जो स्मॉल n है ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो ये टोटल ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनको हम काउंट करेंगे कि ये कितनी हैं। देखो 1 2 3 और ये अप टू xn, मतलब कि n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो डिवाइडेड बाय n हो गया हमारे पास। और x बार इज इक्वल टू समेशन xi। ये इन सब को जब हम जमा करेंगे तो उसके लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं समेशन, जो कि ये वाला साइन, इसको हम समेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इन सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लिया गया है। x ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन, और ये i किसको डिनोट कर रहा है? वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3। ये जो हमारे पास 1 2 3 अप टू n है ये इसको डिनोट कर रहा है, डिवाइडेड बाय वही n जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे पास। तो अब एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं, तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ है। एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल पे जाएंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स, द मार्क्स obtained by 9 students. The marks obtained by 9 students are given below. एग्जाम्पल 1 हमें क्या कह रही है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने पेपर में मार्क्स लिए हैं। और वो कौन कौन से मार्क्स लिए हैं? वो हैं 45 एक पेपर में उसने लिए हैं, दूसरे पेपर में उसने 32, तीसरे पेपर में उसने 37, चौथे पेपर में 46 और पाँचवें में 39 और छठे में 36 और 7th में 41 और 8 में 48 और लास्ट वन जो 9th उसमें 36। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल। और हमें क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल कि हमारे पास द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स ने पेपर में मार्क्स लिए हैं जो कि हमारे पास लिस्टेड हैं 45, 32, 37 एंड गोइंग ऑन। और हमें क्या कहा रहा है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, हमें कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें। तो अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टार्ट लेते हैं सोल्यूशन। हमारे पास मीन की डेफिनेशन क्या थी? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मैंने क्या कहा था, मीन को किससे एक्स बार से डिनोट करेंगे? तो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, डाटा है, इन सब को हम सम अप कर लेंगे। कितना है हमारे पास? 9 स्टूडेंट्स का डाटा है, 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 36 डिवाइडेड बाय क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? इनको काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट्स ने मार्क लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 9 हो गए ना, तो एन यहाँ पे 9 आ जाएगा। एक्स बार उसी तरह इन सब को आप कैलकुलेट कर लें। मैंने कैलकुलेट किए हुए ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 9। एक्स बार इज इक्वल टू 360 को 9 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 49 मार्क्स। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया? 49 मार्क्स हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। और ये हमें फाइंड करना था अर्थमेटिक मीन। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को कहीं इस किस्म की एग्जांपल नज़र आ जाएं कि जहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात हो रही हो, आप लोगों को कोई डाटा या ऑब्जर्वेशन गिवन हो और उसमें आप लोगों को कहा जाए लास्ट में कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, तो आप लोगों ने क्या करना है? सिंपली अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है उस पर पहले जाना है कि डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं। डेफिनेशन में आप लोगों को कह रहे हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है, उसमें ऑब्जर्वेशंस को आप लोगों ने देखना है। ऑब्जर्वेशन मीन्स डाटा ही होगा, वो उसको आप लोगों ने देखना होगा कि वो किस किस्म का डाटा है। यहाँ अभी एग्जांपल में आप लोगों ने देखा कि ये 9 स्टूडेंट्स के पेपर का डाटा था, उन्होंने ये पेपर में मार्क्स लिए थे, तो उनका हमने कैलकुलेट किया, सम किए, फिर डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे? 9 स्टूडेंट्स, 9 से डिवाइड किए और ये हमारे पास 49 मार्क्स आ गए थे। अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया था। इस तरह आप लोग भी इसी तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की, और इसके बाद हार्मोनिक मीन और मीडियन मोड वगैरह भी रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक को तफसील से डिस्कस करेंगे।